नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन से है। यूपी ट्रिपल एससी एनम एग्जाम 2025 में निश्चित सफलता हेतु अवश्य पढ़ें। ये आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी। ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व ऑफलाइन ये सभी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। यूपी एनम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर महिला भर्ती परीक्षा के लिए आप इसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2500 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, एक सॉल्व पेपर दिया हुआ है जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो ये पुस्तक और इसकी प्रिंटिंग अच्छी है, इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कलेक्शन है इसका, और एसआरआर पब्लिकेशन चक्षु प्रकाशन से है। तो सभी को शुभकामना है। आप लोग ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ये साथियों, तो यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ी खबर है कि इनकी भर्ती में कितने फॉर्म आ चुके हैं, पीईटी को लेकर क्या ताजी खबर है, तो सभी के बारे में बताएंगे। और साथ ही एक खुशखबरी है कि यूपी एनएचएम संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी होंगे परमानेंट, उससे संबंधित आपके न्यूज़पेपर में खबर आई है। एनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनमें कौन परमानेंट होंगे उनके बारे में हम आपको इस न्यूज में आपको बताएंगे। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर कि क्या कहा है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए कारपोरेशन पर विचार, मुख्य सचिव व कर्मचारी शिक्षक मोर्चा की बैठक। तो ये तो शिक्षकों के लिए है, और ये भी कहा गया है कि नियमित हो सकते हैं 2001 तक के सभी दैनिक कर्मचारी। तो पूरी खबर की ओर चलते हैं। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की 9 सूत्री मांगों पर सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोक भवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में संपन्न हुई बैठक में वेतन समिति की जल्द बैठक कर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर सार्थक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया गया। कर्मचारी नेताओं के अनुसार स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली कैडर पुनर्गठन दिसंबर 2000 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने पर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये खुशखबरी है कि जो भी आपको सूचना दी जा रही है और जो लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि आप लोग परमानेंट की दौड़ में शामिल हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग परमानेंट हों। और पदोन्नतियों को शीघ्र करने के निर्देश दिए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार व चिकित्सा सुविधा देने पर सार्थक निर्णय करने हेतु अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए गए। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी को विनियमितीकरण नियमावली, अस्थायी नीति, सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन व नियमित नियुक्तियों में वरीयता के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। उनकी समस्याओं के लिए एवं कारपोरेशन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कैशलेस इलाज का लाभ दिलाने में उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं से वे अवगत हैं, और उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया कि कर्मचारी के संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्रियों को
सचिवालय प्रवेश पत्र जारी कराए जाएं और प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक कर सबकी समस्याओं से अवगत कराया जाए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हमारा संगठन सरकार का धन्यवाद देता है कि इस ओर विचार चल रहा है और सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी को इसका लाभ मिले, ऐसा हमारा संगठन सरकार से प्रार्थना करता है। यूपी ट्रिपल एससी में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी इसका कोई फिक्स आइडिया अभी नहीं आ पाया है, ना ही खुलासा हो रहा है। हाँ, ये है कि सबकी यही एक आइडिया है कि अभी भी लगभग 60-70 हज़ार तक फॉर्म आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पीटी में एग्जाम नहीं दे पाए, बहुत लोगों ने पीटी का फॉर्म भरा नहीं था। तो इस कारण काफ़ी एनम ऐसी हैं कि जो इस परीक्षा से वंचित रह गई, फॉर्म भर भी नहीं पा रही हैं। तो उनके लिए तो बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उस समय कोई न कोई उनके साथ परेशानी हुई, जिस कारण वे नहीं भर पाई फॉर्म, और अब ये है कि अब फॉर्म भी नहीं भर सकती हैं। तो उनसे यही कहना है कि आने वाले समय में आप जब भी पेट निकले उसको भरें, एग्ज़ाम ज़रूर दें, और सरकार से निवेदन करेंगे कि पेट की प्रक्रिया ख़त्म की जाए, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भविष्य अंधकारमय हुआ। बहुत लोग पिछली बार भी परीक्षा पेट में नहीं बैठ पाई, जिस कारण वे पेपर नहीं दे पाई, उनका भविष्य जो है अंधकारमय हो गया। और इस बार भी कुछ लोगों का, क्योंकि ये भर्तियां इतनी जल्दी निकलती नहीं हैं और एक लिमिटेड टाइम है, उसमें व्यक्ति ओवर एज हो जाता है और उनकी पूरी ट्रेनिंग, सारी मेहनत बेकार जाती है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें कि आने वाले समय में पेट से मुक्ति दिलाएं इन लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसी खाई है कि जिसमें कभी या तो सेंटर दूर हो गया, या कोई बीमार पड़ गया, या कोई परिवार में समस्या हो गई, जिस कारण वे पेट का एग्जाम नहीं दे पाते और उनके सामने ये भर्ती आती है और आंखों के सामने निकल जाती है। तो ये बड़ा दुख भरा मंजर रहता है, इसके बारे में सोच के ही हृदय कांप उठता है। तो कोई ऐसा बीच का मार्ग निकाला जाए जिससे इनका भविष्य असुरक्षित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।